हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो वही थीम पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का एनालिसिस फ्रॉम 2011 टू 2024। अब अगर बात करूँ पीवाईक्यू की, देखो काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन पैटर्न है कि वो लोग मॉक्स तो सॉल्व करते हैं, लेकिन मॉक्स के अंदर वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। दे फेल टू एनालाइज और दे फेल टू आइडेंटिफाई द थीम हियर, कि कैसे हम लोग ये थीम को या ये पर्टिकुलर ऑप्शन को हम लोग हमारी अपकमिंग एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। ओके, एंड दैट इज वेयर दे लूज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड इसलिए कहीं ना कहीं यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज कहीं ना कहीं देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी के अंदर कौन कौन सी थीम्स है, कैसे उनके ऊपर मतलब फोकस कर सकते हैं और कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो टू बिगिन विथ, आज का हमारा एजेंडा रहेगा सबसे पहला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स, कि ईयर बाय ईयर, ओके, कि 2011 में कौन सा थीम है, 2012 में कौन सा थीम है, 2013 में कौन सा थीम है, ऐसे करके हम लोग 2011 से 2024 तक आएंगे। ओके, और यही सारे थीम्स को मैंने यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर इंस्टेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, salient features of the constitution, president, parliament, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, जुडिशरी, लोकल बॉडीज, तो मैंने यही सारे टॉपिक्स ऐसे थीम में ब्रेक किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वही थीम को करेंगे एनालाइज, कि कौन से थीम में वो किस लेवल के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। क्या वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या थोड़ा वो इन डेप्थ जा रहे हैं, कैसे वो जा रहा है। तीसरा चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी। ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी में आपका ये आता है कि कौन सी थीम कौन से ईयर में फिर से रिपीट हो रही है। ओके, एंड लास्ट में आएगा इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पीछे बार ग्राफ दिख ही रहा होगा। ये बार ग्राफ में मैंने ईयर बाय ईयर इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, मैंने यहाँ पे वो एक किया है एनालिसिस। अगर आप देखने जाओ तो 2011 में 10 क्वेश्चन आए थे ऑफ द इंडियन पॉलिटी। उसके बाद 2012 में मतलब 17 क्वेश्चंस। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2017 के अंदर आए थे, जो अराउंड 22 क्वेश्चंस। एंड अगर आप ये ग्राफ को ध्यान से एनालिस करोगे तो आप ये देखना कि ऑन एन एवरेज हर साल यूपीएससी 12 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि आप ये देखो कि मतलब 12 में, 13 में, फिर 14 में, फिर ये 19, 20, 21, 23, 24, इन सब में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो फिगर है, ये सब कहीं ना कहीं मतलब 12 टू 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पॉलिटी के आ ही रहे हैं। सो अगर प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर में, तो जीएस के अंदर वो 100 में से ये 15 क्वेश्चंस वो मतलब पूछता है फ्रॉम द पॉलिटी सब्जेक्ट्स इटसेल्फ। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो 15 क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ईजी होते हैं एंड स्कोरिंग है। यहाँ पे हमारा मार्क्स रेट हो जाए वो हमको नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? फिर आप देखिए कि ये जो मतलब पीछे आपको जो चार्ट दिख रहा है, टेबल जो दिख रहा है, उसके अंदर मैंने ईयर बाय ईयर पूरा का पूरा थीम वाइज मैंने इसको ब्रेक किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बेसिक कंसेप्ट, सेलियन फीचर्स, प्रीएम्बल, ऐसे करके मैंने टोटल यहाँ पे 20 थीम्स के अंदर इसको ब्रेक किया। ओके, सो चलिए पहले थीम वाइज थीम हम लोग देखते हैं कि कौन से साल में कौन से थीम का क्या रेलेवेंस है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। सो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका कौन कौन सी चीज़ें आएगा। तो यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे गवर्नमेंट के चार्टर एक्ट्स है, रेगुलेटिंग एक्ट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर्स थे, कौन चेयरमैन था, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स है, ये सारी चीज़ें आ जाती है इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, एंड अगर आप ये देखोगे ध्यान से, 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2022 में एक क्वेश्चन आया, एंड बाद में 2021 से लेकर 2013 तक एक भी क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, लेकिन कहना कि ऐसे ये चीज़ पता चल रही है कि पिछले 2-3 साल से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। क्लियर? सेकेंड जो हमारा थीम है वो है बेसिक कंसेप्ट। अब देखो बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है पता है, कि वो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर, या फिर सोशल जस्टिस जो है उसका मतलब क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। ओके, ये सारी चीज़ें आती है बेसिक कंसेप्ट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखोगे जो फिलोसॉफिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे इन द बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ पे आप देखो कि 2024 के अंदर 2 क्वेश्चंस आए, 2023 के अंदर 3 क्वेश्चंस आए,
2021 के अंदर फिर से 3 क्वेश्चन आए, 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए। सो आप देखो कंसिस्टेंटली लास्ट 5 ईयर्स से यूपीएससी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही रहा है मिनिमम। एंड दैट्स वाई दिस फिलोसॉफिकल थीम बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एक ट्रेंड देखो, 2018 से पहले उन्होंने एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है रिगार्डिंग फिलोसॉफिकल पार्ट। So can I say after 2018, so UPSC is focusing more on philosophical aspect कि अगर ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है। क्लियर। एंड यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे आपको सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं कहना कि फ्रेंड्स, बट हमको यहाँ पे हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं बताना है, हमको यहाँ पे जो संविधान में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है हमको उसके बारे में बताना होता है। क्लियर। फिर आप देखो थर्ड थीम जो है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या आएगा कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ें हमने कौन से कंट्री के जो संविधान हमने वहाँ से बोरो की है, राइट। कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी कहा जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आती है इन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इस पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2022 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में एक क्वेश्चन आया, 2020 में एक क्वेश्चन आया, 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 2017 के अंदर देखो आप 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो यस, वंस अगेन दिस थीम्स बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। क्लियर फ्रेंड्स। अब आप देखो फिर हमारा आ रहा है प्रीएम्बल का पार्ट। याद रखना कि प्रीएम्बल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, वो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर प्रीएम्बल के क्वेश्चंस में अगर हमारा मार्क्स जा रहा है ना, तो मतलब कहना कि यहाँ पे हमारा क्लैरिटी नहीं है उस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स है कि प्रीएम्बल के टॉपिक में मोस्टली वो यही पूछेगा कि प्रीएम्बल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कि फॉर इंस्टेंस कि इट केम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, या फिर प्रीएम्बल को कब ऐड किया गया, या फिर प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स है, या फिर प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो उसका कोई एग्जाम्पल है या नहीं है। ओके, कौन कौन से वर्ड्स हमने बाद में ऐड किए गए, फिर क्या ये प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है या नहीं। तो ये बेसिक क्वेश्चन ही वो पूछेगा ऑलवेज, और इसके बाद वो जा ही नहीं सकता। क्लियर। एंड देखने जाओ तो मतलब 2021, 2019, 18, 17 कंसिस्टेंटली ये मतलब लास्ट मतलब 6-7 ईयर्स से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आता है सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप का 2022, 2023 एंड 2024 एक भी क्वेश्चन नहीं है, एंड 2011 से 2020 तक भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। पिछले लास्ट 14 ईयर्स में यूपीएससी ने सिटीजनशिप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, and that too in the year of 2021. Why this specific year 2021 only? क्योंकि आप इसका देखने जाओ तो 2019 एंड 2020 ये 2 साल ऐसे थे जहाँ पे सिटीजनशिप वाला टॉपिक हमारा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से हमारा एनआरसी का टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। एंड 2020 के बिगिनिंग में आप कह सकते हो कि कोविड से पहले, राइट, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर हमको बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी देखने को मिले थे, एंड दैट्स वाई सिटीजनशिप वाज इन न्यूज़। ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि आसाम के अंदर एनआरसी हुआ था। ओके, एंड दैट्स वाई 2021 के अंदर ये क्वेश्चन है, ना ही उसके पहले ना ही उसके बाद पूछा गया है। सो आई कैन बेसिकली कीप दिस टॉपिक इन लेस रेलेवेंस कि हाँ इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता है। फिर आप देखो फंडामेंटल राइट्स। याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स इज जस्ट लाइक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल इंडियन पॉलिटी, राइट। कि जो एक रोल महात्मा गांधी प्ले करता है इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, वही रोल यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्ले करता है इन इंडियन पॉलिटी। ओके, एंड याद रखना कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर साल कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा ही। एंड नॉट जस्ट यूपीएससी, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम ले लो या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो, जीके के अंदर वो फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन वो जरूर निकालता है। ओके, एंड दैट्स वाई जस्ट सी दी कंसिस्टेंसी। 2024 में एक क्वेश्चन है, 2022 में एक है, 2021 में 2 है, 2020 के अंदर 2 है, राइट। फिर 2019 में एक है, 2018 में 2, 2017 में 4 क्वेश्चंस।
ओके, एंड जस्ट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बाद में आपका आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी वंस अगेन फ्रेंड्स, राइट, याद रखना कि अगर मेरे को थोड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछना हो या मेरे को को रिलेशन पूछना हो बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड एफडी, ओके, तो यहाँ पे डीपीएसपी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर आप डीपीएसपी को राइट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो डीपीएसपी में आपके यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। क्लियर? एंड इसलिए आपको मतलब पता होना चाहिए कौन से प्रिंसिपल्स में कौन सा डीपीएसपी आ रहा है, या गांधी जी की फिलोसॉफी कौन से डीपीएसपी के अंदर दी गई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है इन द डीपीएसपी। बाद में आपका आ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, मेरे हिसाब से इट इज़ अ लेस रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि आप देखने जाओ राइट, पिछले मतलब 2017 से यहाँ पे एक भी बार ये क्वेश्चन इसका नहीं आया है। सो 2017 से 2024, सो पिछले 7 साल में एफडी से एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आया इन द यूपीएससी। क्लियर? तो अगर मैं ये टॉपिक पे अगर लेस फोकस रखता हूँ तो मतलब इट इज़ नॉट अ लॉस फॉर मी। फिर आप देखने जाओ, आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 2024 में देखो इसका क्वेश्चन है, 2022, 2023 एंड 2024 कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछ ही रहे हैं। एंड वो क्यों पूछ रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे मतलब इसका आर्टिकल 368 कि कौन कौन से प्रोविजन हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कौन सा बिल आपको लाना होता है, कैसे वो पास होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है यहाँ पे, राइट? पार्लियामेंट के अंदर भी लोकसभा का क्या रोल है, राइट? अपर हाउस का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो है वही अगर आपको चीज़ में कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। और ऑलवेज याद रखना स्टैटिक को लिंक करना विद द करंट अफेयर। ओके, कि लेटेस्ट अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने क्या चेंजेस किए। तो मेरे हिसाब से आपको लास्ट के जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए आपको वो ऑलवेज आपको याद रखने होता है। क्लियर? बाद में आप देखने जाओ, यहाँ पे आपका आ रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखो इमरजेंसी हमारी 3 टाइप की आती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड इमरजेंसी में भी आप देखोगे तो 2019 से 2024 तक एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ओके, इसका सिर्फ और सिर्फ 2018 एंड 2017 में एक एक क्वेश्चन आया था, बाद में ना ही उसके पहला है और ना ही उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आया है। जस्ट सी दिस। ओके, सो मेरे हिसाब से मैं भी ये टॉपिक को लेस रेलेवेंस टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये देखो अभी तक हमने ये 10 थीम देखे और हमने 10 थीम में ये देखा कि कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्या वो फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, कौन से लेस फ्रीक्वेंटली थीम्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। ओके, सो आई होप आपको ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके, फिर देखिए द 11th पार्ट, यहाँ पे आपका आएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखना होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्लियर? या व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर विच सॉरी फेडरेशन विथ सेंट्रल बायस। क्लियर? तो ये जो सारे टॉपिक्स जो है वो आते हैं इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और रिपब्लिक गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो आपकी आती है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड आप देखोगे, सॉरी, कि 2024 में एक क्वेश्चन नहीं है, सो 2022 से लेकर 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं है ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? 2021 में था, 2022 में था एंड 2017 के अंदर था। क्लियर है? सो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लास्ट 3 साल से नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इसको हम लेस रेलेवेंट टॉपिक में रख सकते हैं। फिर आपका आ रहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम। तो देखो 2023 के अंदर ही ये टॉपिक आया है, ना ही 2024, ना ही 2022, 21, 2019 कहीं पे नहीं है। क्यों 2023 के अंदर ही? ओके, क्योंकि उस टाइम पे आप देखने जाओ तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम्स कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। ओके, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी का रिटायरमेंट हो रहा था एंड हमारे जो नए प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था। एंड दैट्स वाई यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यहाँ पे न्यूज़ में था। एंड दैट्स वाई ये टॉपिक इस साल पूछा गया था, 2 टॉपिक। क्लियर? ओके, फिर आप देखो, ये देखो एंड एग्जैक्टली इससे 5 साल पहले 2018 में भी ये टॉपिक न्यूज़ में था।
ओके क्योंकि कहे ना कि 2017 2018 वाज अगेन द ईयर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो याद रखना कि प्रेसिडेंट का टॉपिक अगर न्यूज़ में है तभी ये आएगा, वरना वो नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आप देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ लास्ट 14 ईयर्स में एक ही क्वेश्चन आया है, दैट टू इन द ईयर ऑफ 2013। एंड 2013 के बाद सो पिछले 10-11 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं है ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। फिर आप देखना चाहिए यहाँ पे आपका आ रहा है प्राइम मिनिस्टर। हमको लगता है कि पीएम ऑलवेज न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चंस आने चाहिए, बट आप यूपीएससी का देख लो 2012 के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका आ रहा है पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट इज जस्ट लाइक अ बाइबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। या इसको बोल सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक कि जिसके बिना मैं यूपीएससी का पेपर या निकाल ही नहीं सकता। एंड पार्लियामेंट ऑलवेज ही न्यूज़ में रहता है 365 डेज 24/7। अगर आप न्यूज़पेपर को भी फॉलो करोगे तो मतलब कभी कोई सेशन चालू हो गया या फिर कहीं ना क्या बोल सकते हो कि कोई बिल आ रहा है, ओके, तो इसकी वजह से पार्लियामेंट ऑलवेज ही मतलब न्यूज़ में रहता है। एंड दैट्स वाई आप देखने जाओ तो पार्लियामेंट के देखो 2024 में 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 6 जो फिगर है ना वो मजाक नहीं है। फिर 2023 के अंदर 2, 2022 के अंदर 3, 2021 में 1, 2020 में 5, 2017-18 में 4। जस्ट सी द कंसिस्टेंसी। 2012 में 7 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द पार्लियामेंट टॉपिक। सो अगर किसी स्पेसिफिक ईयर में 15 क्वेश्चन आते हैं या ऑन एन एवरेज, तो 5 क्वेश्चन तो पार्लियामेंट ही लेके जाता है उस साल। तो जस्ट सी द वेटेज, 1/3 क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट पार्ट। ओके, एंड दैट्स वाई दिस टॉपिक बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट थीम जो है वो है हमारा जुडिशरी वाला पार्ट। जुडिशरी में पे क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर। और याद रखना जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल एम्फोसिस देता है ऑन दी सुप्रीम कोर्ट पार्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स है, कि क्या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कि कैसे इम्पीच कर सकते हैं। एंड देखने जाओ भी इस साल फिर से सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक न्यूज़ में था ही, राइट। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे सीजेआई है वो चेंज हुए इंडिया के। क्लियर। एंड दैट्स वाई अपॉइंटमेंट ऑफ जज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स। ओके, देखो आपको थीम को आपको ऐसे एनालाइज करना है कि जो टॉपिक न्यूज़ में है उसको मैं कैसे अपने स्टैटिक के साथ लिंक कर सकता हूँ। क्लियर। एंड देखने जाओ तो जुडिशरी का एक एक मतलब क्वेश्चन पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली आ रहा है, एंड मैं नेक्स्ट सीरीज से यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। स्टेट लेजिस्लेचर भी देखो याद रखना कि वो कंपैरिजन करता है कि पार्लियामेंट के पावर और स्टेट लेजिस्लेचर के पावर में क्या डिफरेंस है। कि सपोज अगर कोई एक ऑर्डिनरी बिल है तो पार्लियामेंट में क्या प्रोसेस है एंड स्टेट में क्या प्रोसेस है। येट एंड याद रखना कि स्टेट वाले पार्ट में वो यहाँ पे डिफरेंस पूछते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑल्सो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो स्टेट वाले टॉपिक में वो ऑलवेज कहना कि आपको एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। बाद में आप देखना चाहो यहाँ पे एग्जिट उसके नीचे है गवर्नर। क्लियर। गवर्नर भी मतलब हर 2-3 साल में एक बार एक क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। क्लियर है। फिर आपका आ रहा है लोकल बॉडीज, तो यस यहाँ पे आ जाएगा पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। और याद रखना लोकल बॉडीज पे आपको स्पेशल फोकस देना है ऑन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। कि शेड्यूल एरियाज में एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर लोकल बॉडीज के क्या प्रोविजंस है, या फिर यही शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स में गवर्नर का क्या रोल है। जनरली वो ऐसे को रिलेशंस करेंगे एट दी लोकल बॉडीज। बाद में आप देखें जो लास्ट जो थीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यस, ऑन एन एवरेज हर साल इसका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, और इसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। हालांकि देखें जाओ तो 2024 में वी हैव अ पार्लियामेंट, लोकसभा का इलेक्शन हमारे वहाँ हुआ था। तो लोकसभा के इलेक्शन वजह से इलेक्शन कमीशन ऑलवेज न्यूज़ में रहेगा, या फिर यूपीएससी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ पूजा खेड़कर इंसिडेंट। ओके, एंड इसलिए कहना कि यूपीएससी ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अपकमिंग एग्जाम्स। तो आपको इसको ऐसे प्रिपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। क्लियर।
सो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स थे या ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस थे, उसको मैंने यहाँ पे 20 थीम्स के अंदर ब्रेक डाउन किया, और यही 20 थीम्स को मैंने एनालाइज किया कि कौन से थीम्स का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन क्यों आ रहा है वो। क्लियर? एंड दैट्स वाई वी कम टू अ कंक्लूजन कि अगर मेरे को अब नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स देना है मे के अंदर, तो मेरे को पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया है। फॉर इंस्टेंस एक बेसिक कंसेप्ट, द फिलोसॉफिकल पार्ट। ओके, फिर आपका आ रहा है सिलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी विद स्पेशल फोकस ऑन सुप्रीम कोर्ट, state legislature, governor, scheduled areas and its provisions, local bodies and constitutional and non-constitutional bodies. तो यहाँ पे जो टॉपिक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 14 क्वेश्चंस वो यही थीम्स आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो देखो दैट्स हाउ वी कम टू अ कंक्लूजन। एंड रही बात देखने जाओ तो अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जस्ट सी दिस एग्जांपल। ओके, आप देखो कि 2021 में ओके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड वी ऑल नो कि इसका आंसर आता है सी, आर्टिकल 21। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे मल्टीपल जजमेंट्स आए थे, पुट्टा स्वामी जजमेंट, श्रेया सिंगल जजमेंट, एंड उसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे मतलब राइट टू प्राइवेसी को इसके अंदर रखा था। क्लियर है? एंड देखने जाओ 2021 के बाद 2024, जस्ट सी द क्वेश्चन सेम है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल है? सेम 2021 राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल है? तो आप देखना जाओ, इसका आंसर है डी, आर्टिकल 21। क्लियर? सो आप देखो नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन या जो पूछने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं सेम ही जा रहा है। ओके, आइए चलो देखते हैं फिर से मतलब एक नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए 2020 के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर आप थीम देख जाओगे, थीम कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट्स, कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन प्ले करता है या एक बाउंड्री रख देगा कि आपके पास पावर्स तो है लेकिन आप इसको मिसयूज या इसका ओवर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेम देखिए 2021 नेक्स्ट ईयर ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट। ओके, सो आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, थीम हुबेहू रिपीट हो रही है इन पॉलिटी, एंड दिस बिकम्स आइसिंग ऑन दी केक टू क्रैक अप प्रीलिम्स। एंड इसलिए फिर हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस राइट ऑफ बाय सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग दी PYQs। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे अब समझ आ रहा है कि ये वीडियो के थ्रू हमको कैसे थीम आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, एंड बाद में हम लोग कैसे उसको एक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस काइंडली गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।